मुझे नहीं लगता कि लोग समझते हैं कि कंक्रीट कितना फैसिनेटिंग है। ये उन चीजों में से एक है जिसे हम हर दिन देखते हैं, लेकिन शायद ही कभी इसके बारे में सोचते हैं। कंक्रीट हर जगह है, चुपचाप हमारे आसपास की दुनिया को आकार दे रहा है। फिर भी हम में से ज्यादातर लोग कभी नहीं सोचते कि इसे बनाने में क्या लगता है, या यह पाउडर और पत्थरों के ढेर से हमारे पैरों के नीचे की ठोस नींव में कैसे बदल जाता है। आज आइए इसकी सीक्रेट लाइफ में उतरें और इसके कच्चे इंग्रेडिएंट्स से लेकर रोजमर्रा में हमारे चारों ओर दिखने वाले कंस्ट्रक्शन मार्वल्स तक की जर्नी एक्सप्लोर करें। हम साइंस, हिस्ट्री और अविश्वसनीय वर्सटैलिटी को उजागर करेंगे जो कंक्रीट को मॉडर्न सिविलाइजेशन का बैकबोन बनाती है। कंक्रीट हर जगह है, जिन सड़कों पर हम गाड़ी चलाते हैं उनसे लेकर हमारे शहर के स्काई लाइन को डिफाइन करने वाले ऊंचे ऊंचे स्काई स्क्रेपर्स तक, यह मॉडर्न कंस्ट्रक्शन का बैकबोन है। लेकिन यह है क्या चीज इस मटेरियल को इतना जरूरी बनाती है? अगर आप अपने चारों ओर देखेंगे तो आप देखेंगे कि लगभग हर बड़ी स्ट्रक्चर, ब्रिज, टनल, डैम, यहां तक कि आपके घर के फर्श और दीवारें भी किसी न किसी तरह से कंक्रीट पर निर्भर करती हैं। यह सिर्फ एक बिल्डिंग मटेरियल नहीं है, यह हमारे डेली लाइफ में एक साइलेंट पार्टनर है जो छोटी से छोटी गार्डन पाथ से लेकर सबसे ऊंचे स्काई स्क्रेपर तक हर चीज को सपोर्ट करता है। लेकिन हम यहां तक कैसे पहुंचे? कंक्रीट मानव जाति की इतनी सारी महान उपलब्धियों के लिए पसंदीदा मटेरियल क्यों बन गया? चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले आपको 4 मेन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है: सीमेंट, पानी, रेत और ग्रेवल। सीमेंट को गोंद समझो। जब इसे पानी के साथ मिलाया जाता है तो यह एक पेस्ट बनाता है जो सब कुछ एक साथ बांधता है। यह पेस्ट कंक्रीट का दिल है जो उन केमिकल रिएक्शंस को शुरू करता है जिनसे यह सख्त होता है। रेत और बजरी, जिन्हें एग्रीगेट्स कहा जाता है, बल्क और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। लेकिन क्या आपको पता था कि कंक्रीट का कॉन्सेप्ट हजारों साल पुराना है? प्राचीन रोमन कंक्रीट के मास्टर थे जिन्होंने ज्वालामुखी की राख को छूने और पानी के साथ मिलाकर ऐसी स्ट्रक्चर्स बनाई जो हजारों सालों से टिकी हुई हैं। उनकी सीक्रेट रेसिपी ने उन्हें बड़े बड़े डोम और एक्वाडक्ट्स बनाने की अनुमति दी, जिनमें से कुछ आज भी खड़े हैं। मॉडर्न कंक्रीट इवॉल्व हुआ है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल्स वही रहते हैं। इंग्रेडिएंट्स का एक केयरफुल बैलेंस परफेक्शन के साथ मिलाया गया और जगह पर डाला गया ताकि कुछ मजबूत और एंड्यूरिंग बन सके। रेत और बजरी, जिन्हें अक्सर एग्रीगेट्स कहा जाता है, वे फिलर्स हैं जो कंक्रीट को उसकी स्ट्रेंथ और बल्क देते हैं। इन इंग्रेडिएंट्स का प्रोपोर्शन अलग अलग हो सकता है, जिससे अलग अलग तरह के कंक्रीट बनते हैं जिनकी यूनिक प्रॉपर्टीज होती है। उदाहरण के लिए, ज्यादा बजरी का इस्तेमाल करने से कंक्रीट ज्यादा मजबूत हो सकता है, जबकि ज्यादा रेत इसे स्मूथ और काम करने में आसान बना सकती है। कंक्रीट के भी अलग अलग टाइप होते हैं, हर एक खास यूज के लिए बना होता है। रेगुलर कंक्रीट साइडवॉक और आंगन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। कंक्रीट मिलाने का साइंस एक डेलिकेट डांस है। बहुत ज्यादा पानी और कंक्रीट कमजोर हो जाता है और क्रैक होने लगता है। बहुत कम और यह मोल्ड्स में ठीक से नहीं बहेगा। यहां तक कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी भी इस बात पर असर डाल सकती है कि कंक्रीट कैसे सेट होता है और हार्ड होता है। इसलिए स्किल्ड वर्कर्स, जिन्हें कंक्रीट फिनिशर्स कहा जाता है, किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर इतने जरूरी होते हैं। वे मिक्स को पढ़ना जानते हैं, इंग्रेडिएंट्स को एडजस्ट करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हर बैच काम के लिए एकदम सही हो। रेगुलर कंक्रीट फुटपाथों और आंगन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह सबसे कॉमन टाइप है और रोजमर्रा के एप्लीकेशंस के लिए परफेक्ट है, जहां हाई स्ट्रेंथ एक क्रिटिकल फैक्टर नहीं है। लेकिन जब हमें ज्यादा रॉबस्ट स्ट्रक्चर्स की जरूरत होती है तो हम दूसरे टाइप्स का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, अपनी ड्राइववे या पार्किंग गैराज में इस्तेमाल होने वाले कंक्रीट के BRA में सोचें। इन एरियाज को व्हीकल्स का वजन सहना पड़ता है, इसलिए मिक्स को ज्यादा मजबूत और ड्यूरेबल बनाने के लिए एडजस्ट किया जाता है। कुछ केसेस में एडिटिव्स को शामिल किया जाता है ताकि कंक्रीट जल्दी सेट हो जाए, फ्रीजिंग टेम्परेचर का रेसिस्ट करे या डेकोरेटिव पर्पस के लिए कलर भी बदल सके। कंक्रीट की वर्सटैलिटी सचमुच कमाल की है। यह एक खाली कैनवास की तरह है जिसे लगभग किसी भी जरूरत के लिए कस्टमाइज किया जा सकता है। रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, जिसमें स्टील बार लगे होते हैं, पुलों और इमारतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टील बार या रेबार एडिशनल टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, जिससे कंक्रीट क्रैक हुए बिना ज्यादा फोर्सेस को झेल पाता है। मटेरियल्स का यह कॉम्बिनेशन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट को अविश्वसनीय रूप से वर्सटाइल और मजबूत बनाता है। रीइंफोर्समेंट के बिना कंक्रीट कंप्रेशन में मजबूत होता है,
लेकिन टेंशन में कमजोर होता है या झुकने या खींचने वाली फोर्सेस के तहत आसानी से क्रैक हो सकता है। कंक्रीट के भीतर स्टील बार एम्बेड करके इंजीनियर्स एक कंपोजिट मटेरियल बनाते हैं जो कंप्रेशन और टेंशन दोनों को संभाल सकता है, जिससे यह ऊंची इमारतों से लेकर बड़े पुलों तक हर चीज के लिए आइडियल बन जाता है। रीइंफोर्स्ड कंक्रीट ने आर्किटेक्चर में क्रांति ला दी है, जिससे हम पहले से कहीं ज्यादा ऊंची, लंबी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के शहरों में गगनचुंबी इमारतें, बड़े बड़े ओवरपास और भूकंपरोधी इमारतें हैं। फिर आता है लाइटवेट कंक्रीट, जो इंसुलेशन और छतों के लिए परफेक्ट है। इस तरह के कंक्रीट में हल्के एग्रीगेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एक्सपेंडेड क्ले या शेल, ताकि इसका टोटल वजन कम हो सके। हल्का होने के बावजूद यह अच्छी मजबूती देता है और स्ट्रक्चर्स पर लोड कम करने के लिए बहुत अच्छा है। लाइटवेट कंक्रीट खास तौर पर ऊंची इमारतों में यूजफुल होता है, जहां बचा हुआ हर किलोग्राम स्ट्रक्चर के ओवरऑल डिजाइन और सेफ्टी में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। इसका इस्तेमाल प्रीकास्ट पैनल्स, साउंड प्रूफिंग दीवारों और यहां तक कि फ्लोटिंग डॉक्स में भी किया जाता है। कंक्रीट के वजन और प्रॉपर्टीज को अपनी जरूरत के हिसाब से बदलने की क्षमता आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स के लिए संभावनाओं की दुनिया खोल देती है, जिससे वे डिजाइन की सीमाओं को आगे बढ़ा सकते हैं और बिल्डिंग्स को सेफ और एफिशिएंट रख सकते हैं। मैजिक तब होता है जब आप इन इंग्रेडिएंट्स को मिलाते हैं। वे एक स्लरी बनाते हैं जिसे मोल्ड्स में डाला जाता है। यह समय के साथ सख्त हो जाता है हाइड्रेशन नामक प्रोसेस की वजह से। हाइड्रेशन के दौरान सीमेंट पानी के साथ रिएक्ट करता है, क्रिस्टल बनाता है जो आपस में जुड़ जाते हैं और कंक्रीट को उसकी सॉलिड स्ट्रक्चर देते हैं। यह प्रोसेस सिंपल और अविश्वसनीय रूप से कॉम्प्लेक्स दोनों है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर छोटे क्रिस्टल बढ़ते हैं और एक साथ बुने जाते हैं, रेत और बजरी को जगह पर लॉक करते हैं। एक मजेदार बात, कंक्रीट की उम्र बढ़ने के साथ यह और मजबूत होता जाता है। तो वह फुटपाथ जिस पर आप चलते हैं, यह साल दर साल और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। असल में कंक्रीट दशकों तक ताकत हासिल करना जारी रख सकता है, जब तक कि केमिकल रिएक्शंस जारी रखने के लिए नमी उपलब्ध हो। यही वजह है कि दुनिया की कुछ सबसे पुरानी कंक्रीट स्ट्रक्चर्स हजारों सालों के बाद भी मजबूत खड़ी है। क्यूरिंग प्रोसेस बहुत क्रिटिकल है। अगर कंक्रीट बहुत जल्दी सूख जाता है तो यह क्रैक हो सकता है और ताकत खो सकता है। इसीलिए आप अक्सर वर्कर्स को नए कंक्रीट पर पानी छिड़कते हुए या उसे प्लास्टिक शीट से ढकते हुए देखेंगे, ताकि पहले कुछ दिनों तक वह नम रहे। कंक्रीट भले ही सिंपल लगे, लेकिन यह कंस्ट्रक्शन में एक सच्चा वर्कहॉर्स है। किसी भी शेप में ढलने की इसकी क्षमता, इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के साथ मिलकर इसे हमारी दुनिया के निर्माण में एक जरूरी मटेरियल बनाती है। अब आपको कंक्रीट की सीक्रेट लाइफ के बारे में पता चल गया। काफी कूल है ना? अगली बार जब आप किसी फुटपाथ पर चलें या सड़क पर गाड़ी चलाएं, तो कंक्रीट की उसकी मामूली शुरुआत से लेकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को सपोर्ट करने वाली मजबूत स्ट्रक्चर्स तक की अविश्वसनीय जर्नी को समझने के लिए एक पल रुकें। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कंक्रीट लगातार इवॉल्व हो रहा है। रिसर्चर्स नए तरह के कंक्रीट डेवलप कर रहे हैं जो अपनी दरारों को खुद ठीक कर सकते हैं, हवा से पॉल्यूशन एब्जॉर्ब कर सकते हैं या बिजली भी पैदा कर सकते हैं। कुछ मॉडर्न कंक्रीट रिसाइकल्ड मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि क्रश्ड ग्लास या पुराना कंक्रीट, ताकि उनके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम किया जा सके। दूसरे बहुत हाई परफॉर्मेंस वाले होने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिनकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी रोमन लोगों की कल्पना से कहीं ज्यादा है। कंक्रीट का फ्यूचर ब्राइट है और यह कल के सस्टेनेबल शहरों में और भी बड़ी भूमिका निभाने वाला है। तो अगली बार जब आप कोई कंस्ट्रक्शन साइट देखें, तो याद रखें, आप एक ऐसी प्रोसेस के गवाह बन रहे हैं जो प्राचीन और अत्याधुनिक दोनों है, सिंपल और सोफिस्टिकेटेड है, मामूली और हीरोइक है। कंक्रीट सचमुच हमारे बिल्ट एनवायरनमेंट का अनसंग हीरो है और इसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।